हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं थी लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील कर रही थी। 2-3 दिनों से तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से रेगुलर ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। सर्दी और फीवर कुछ ज़्यादा ही आ गया था और नायरा से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मुझे हुआ, फिर उसके बाद आतिफ को हो गया था। लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तो 2-3 दिन तो मैं मतलब एकदम बेड पे ही पड़ी हुई थी। जो है घर का काम है ना जैसे तैसे बस हो रहा था। तो आज मैं सुबह ही उठ गई थी क्योंकि 2 दिन से सोने की वजह से ना सुबह नींद खुल गई थी। तो मैंने सोचा चलो बेड पे टाइम पास करने से अच्छा है उठ जाते हैं और काम ख़त्म करते हैं। तो स्कूल भी जाना था बच्चों को, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है ना घर की डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं और जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ है ना वो सबको कर लेते हैं। उसके बाद ही जो किचन का काम है ना वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे रात में ना आतिफ और नायरा ने पूरा उधम मचा रखा था। जब मैं जागती रहती हूँ तो देखती रहती हूँ तो उन लोगों को थोड़ा सा ये रहता है ना कि मम्मा देख रही हैं, जो सामान जहाँ से लेना है वहाँ पे ले जाके रखना है। लेकिन जब मम्मा नहीं देखती है ना तो इन लोगों को पूरा फ्रीडम मिल जाता है कि जहाँ जो दिल करे वहीं पे छोड़ छाड़ के रख दो। और घर भी है ना पूरा थोड़ा सा मतलब धूल वगैरह इधर उधर पड़ गया था तो मैं उन्हें सोचा कि पहले वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो सोफ़े को तो मैंने सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दिया। हल्का फुल्का धूल उल जो पड़ा रहता है वो, ये जो काम होते हैं ना आप रोज़ कर दो ना तो फिर जो होता है ना आपको वो नहीं करना पड़ता कि महीने में एक दिन हम डीप क्लीनिंग करेंगे तो ये सब करेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत काम आप रोज़ ये जो डस्टिंग वगैरह को होता है ना सामने से करते जाओ तो घर भी मतलब साफ बना रहता है। और उसके बाद ये होता है ना कि आपको एक बर्डन नहीं रहता है सफाई का कि मुझे ये करना है। तो मेरे से जैसे जैसे होता जाता है ना मैं धीरे धीरे ये सारे काम करती जाती हूँ कि कभी घर का एक कॉर्नर साफ़ कर दिया, कभी किसी दूसरे दिन दूसरा कॉर्नर साफ़ कर दिया। और मुझे ये लगता है ना कि मतलब एक दिन सफाई का फिक्स करने से अच्छा है कि अरे हमें हफ्ते में इस दिन ये काम करना है, महीने में इस दिन ये करना है। आप ना मतलब जैसे जो चीज़ें आपको समझ में आने कि ये गंदी हो गई है या फिर ये अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसको उसी वक्त कर दो, उसी दिन कर दो। तो फिर इससे क्या होगा ना कि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा। दूसरा, कभी भी कोई आपके घर पे गेस्ट आ जाए ना तो घर आपका गंदा उनको नहीं मिलेगा, हमेशा साफ़ और ऑर्गेनाइज्ड ही मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जो औरतें हैं हाउस वाइफ है उनको करना क्या होता है, घर पे ही तो रहती हैं, खाना बनाना है और इसके अलावा उनको क्या करना है। लेकिन जो घर की औरत होती है ना एक दिन बीमार हो जाए ना तो फिर लोगों को समझ में आता है कि उन कितना काम करती हैं और मतलब किस तरीके से वो घर को संभालती हैं। वो तभी समझ में आता है जब औरत एक दिन की छुट्टी पे चली जाए या फिर बीमार हो जाए। तो यहाँ पे ना रात में नायरा ने आर्ट एंड क्राफ्ट किया था। मैंने बोला ना कि जब मतलब उनको पूरा फ्रीडम मिल गया था तो इनको जो जो दिल किया है ना खूब अच्छे से ये लोग किए हैं। तो यहाँ पे सीज़र वगैरह सब कुछ निकाल उकाल के वैसे ही पड़ा हुआ है तो मैं वही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल के चेयर्स में पन्नी रैप की हुई है ना मुझे इसे निकालना है क्योंकि जो मेरी कैट है ना पता नहीं उसको क्या होता है, वो अपने नेल को शार्प करने के लिए ना आके इस पन्नी के ऊपर नेल मारती है तो नीचे से ना पूरा मतलब वो फट गया है। लेकिन मैं अभी नहीं निकाली हूँ ना क्योंकि मुझे ना इसके लिए कवर लेना है। बच्चे छोटे हैं ना तो वो कुछ ना कुछ उसमें गिरा ही मतलब डर लगता है ना कि कभी गलती से कुछ गिरा ना दे तो उसका जो चेयर में लगा हुआ है ना गद्दा वो ख़राब हो जाएगा, फिर उस पर स्टेन पड़ जाएगा तो वो तो वॉश भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक कवर देखा इंस्टाग्राम पे, लेकिन मुझे ना इंस्टाग्राम की चीज़ों पे ना पता ही नहीं क्यों मतलब ट्रस्ट ही नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ ना, मैंने अमेज़ोन पे सर्च किया था लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक दिन मार्केट जाती हूँ ना तो मैं देख कर आती हूँ, अगर मुझे इसके लिए कोई अच्छा सा कवर मिल जाएगा ना तो बहुत सही रहेगा। इसीलिए मैं ना ये प्लास्टिक को अभी निकाल नहीं रही हूँ, वरना देखने में अब ये बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, जब घर बिखरा रहता है, गंदा रहता है और उसको साफ़ कर लो, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख दो ना तो अंदर से ना इतनी खुशी महसूस होती है ना, मतलब एक अलग सा सुकून फील होता है। ऐसा लगता है ना कि चलो हाँ हमने कुछ किया है आज। तो यहाँ पे ये जो सारे कपड़े ने गंदे कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे क्योंकि हमारी इस वक्त ना वॉशिंग मशीन जो है वो भी ख़राब हो गई है। भैया बता रहे थे जो देखने के लिए आए थे कि ओवरलोडिंग्स की वजह से ना जो मशीन है ना वो चोक हो गई है और कुछ उसका अंदर का जल भी गया है तो वो घर पे नहीं बन पाया था। तो उसको लेकर गए हैं सर्विस सेंटर क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको पूरा खोल कर बनाना पड़ेगा। तो इस वक्त मशीन भी नहीं है तो मैंने सारे कपड़े ऐसे सूखे ही रख दिए थे कि जब मशीन आएगी ना उसके बाद धुलूँगी, क्योंकि ना
कपड़े मेरे से नहीं धुल पाते हैं, आदत छूट गई है। कभी कभी मजबूरी में ऐसे होते हैं ना, जो डेलिकेट कपड़े उनको हाथ से धुलने पड़ते हैं वही धुलते हैं, बाकी कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैंने ठीक करने के बाद पहले मैं किचन में चली गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने बाकी के काम सोचा बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये लंच बॉक्स रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया था, इसमें ये सारे मसाले डाले। मसाले में गरम मसाला पाउडर था, जीरा पाउडर था, रेड चिली पाउडर था, हल्दी था, नमक था और थोड़ा सा मंगरेला था। और ये ना बॉईल किया हुआ आलू रखा हुआ था। ये 2 आलू थे बड़े साइज़ के, वही थे। और इसके बाद ना मैंने इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डाली और साथ में थोड़ा सा तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद ना आटा सबसे पहले सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे पानी डालकर ना आटा को गूंद लेंगे। पानी धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि ये गीला बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से आलू भी है इसमें, तो एकदम वो सॉफ्ट सा रहता है। तो मैंने सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये ना खाने में एकदम कचौड़ी जैसा लगता है और बहुत सिंपल भी है, और मतलब इसके साथ आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। तो मैं अक्सर बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना कर देती रहती हूँ। तो यहाँ पे आटा जो है वो गूंद कर रेडी हो गया था। तो मैंने तेल गरम कर लिया था। और जब भी मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी पूड़ियाँ ना एक साथ बेल कर रख लेती हूँ, क्योंकि तेल एक बार जब गर्म होता है ना, तो फिर आप बेलोगे और उसके बाद एक डालोगे तो फिर वो तेल जो है ना काली कढ़ाई में जलता रहता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे ना मैं बस इसको यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ, और बहुत अच्छी फुली फुली सी क्रिस्पी सी बनती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, देखना और मुझे बताना कैसा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ईजी है बनाना, और हेल्दी ऑप्शन भी है, और लंच बॉक्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मेरी जो पूड़ियाँ हैं वो मैंने रेडी कर ली थी। दूसरी तरफ नायरा भी अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर रेडी हो गई थी। मुझे उसे रेडी करने का बटन अपने ही लेना पड़ता है। माशाल्लाह वो खुद से रेडी हो जाती है, अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेती है। बस मुझे उसका हेयर कॉम करना पड़ता है, चोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि ये उस तो खुद से नहीं कर पाएगी। और मैंने उसको नाश्ते के लिए भी ये पूरियाँ ही दी थी। यूजुअली वो नाश्ते में वही खाती है जो मैं लंच के लिए बनाती हूँ। कभी कभी या तो फिर उसके लिए मुझे सैंडविच बनाना पड़ता है, या कभी कभी वो दूध पी लेती है। और बाबू है ना, वो कुछ भी खाकर नहीं जाता है। इसकी बहुत गंदी आदत है। मैं कितना भी ट्राई करती हूँ कि उसे कुछ खिला दूँ, लेकिन वो पता नहीं क्या है उसको, वो कुछ खाता ही नहीं है। एकदम कहे ना तो बासी मुँह जाता है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आतिफ भी यहीं पे बैठा हुआ है, कह रहा कि मम्मा मेरा मजाक उड़ा रही है। मैंने उसको बताया बेटा मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना दोनों जन का लंच बॉक्स जो है ना वो पैक कर दिया था। लंच बॉक्स में एक साथ दोनों का इकट्ठा ही पैक कर देती हूँ। और इसके साथ ना मैंने नायरा को ना एक अचार दिया था, क्योंकि उसे आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में एक सॉस का पैकेट दिया था। आतिफ को बस एक सॉस का पैकेट दिया था, क्योंकि उसे अचार पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये करने के बाद मैंने नायरा की एक चोटी बना दी थी, और फिर नायरा स्कूल चली गई थी। और यहाँ नायरा को स्कूल से छोड़ कर आने के बाद ना मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह से ही मैंने चाय नहीं पी थी। मैं बस काम ही कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा चाय पीने का दिल हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। और सारा जो है ना मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है, वरना भी जो ब्लॉग 3-4 घंटे का हो जाता है। किचन भी आप देख ही सकते हैं, मतलब पूरा ऐसे ही जैसे भी फैला ही हुआ है, तो इसको भी मुझे साफ़ करना था। और यहाँ पे जो मेरा ऑयल डिस्पेंसर है ना, ये लीक प्रूफ नहीं है। जब भी ऑयल डालो ना तो ये लीक होता रहता है, तो इसलिए मैंने इसको एक ट्रे में रखा है, क्योंकि जब ऑयल निकलता है ट्रे में लगता है तो मैं इसको धो देती हूँ। और यहाँ पे चाय बन गई थी, और उसके बाद मैंने चाय पिया था थोड़ी देर। अभी ना मैं बैठी हूँ, काम वाम जो है ना वो घर का सारा हो गया। खाना बना लिए थे, चावल सिर्फ बनाना है। और अभी मुझे फील हो रहा है ना कि मुझे फिर से फीवर मतलब होने वाला है। आंखें जलनी शुरू हो गई है। मैंने दवा खा लिया, फिर भी ऐसा लग रहा है ना अंदर से कि अब फिर से मतलब ठंड टाइप की लग रही है, और आंखें जल रही है, गला भी जल रहा है। अल्लाह बस सब रहम कर दे, अब दोबारा बीमार नहीं होना है। एक बार बीमार हो जाओ ना तो फिर घर की जो हालत हो जाती है ना, मतलब लेटे रहते सोए रहते हैं, लेकिन दिमाग में ना एक टेंशन बना रहता है, क्योंकि फिर आप ना तो बच्चों को अच्छे से देख पाते हो, ना घर की देखभाल कर पाते हो। तो वो मतलब लेटने पे भी सुकून नहीं होता है। अगर वही कोई एक रहता है ना, घर पे कोई भी रहता है, तो फिर वो टेंशन नहीं रहता है कि चलो ठीक है आप बीमार हो, आप आराम से सोए हो पड़े हो। दूसरा इंसान है, चलो काम वाम तो हो जा रहा है, बच्चों को भी देख ले रहे। अकेले रहने का नहीं बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपको हर चीज़
खुद ही देखना पड़ता है। मतलब किसी हाल में ना सुकून नहीं रहता है। लोगों को लगता है कि अकेले हैं तो बहुत अच्छे से होंगे, बहुत सुकून होंगी, बहुत ये होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। और मैंने ना जो मोटा वाला ब्लैंकेट है ना, रात में ना मतलब गर्म टाइप का फील होने लग रहा, तो उसको धूप में डाल दिया है, क्योंकि अब वो रख देंगे और पतला वाला ब्लैंकेट अब निकाल लेंगे, क्योंकि उतनी ठंड रह नहीं गई है। बस ये है ना कि मौसम सर्द गर्म हो जा रहा ना, तो इस वजह से कभी ठंड जैसा हो जा रहा, कभी गर्मी जैसी हो जा रही है, तो इसी वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और अभी इतनी हवा चल रही है ना बाहर, मतलब 2 दिन से इतनी हवा चल रही है ना, धड़ाम धड़ाम, पता नहीं किसी ने अपना दरवाज़ा खोल कर छोड़ा, वो बार बार आवाज़ आ रही है धड़ाम धड़ाम की। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर अभी ना, सो जाऊँगी, ताकि थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, तो इंशाल्लाह फिर तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।